नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री शास्त्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्राम सचिव में हिंदी उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूं। 4-5 वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम 7 से 8 मिनट की या 10 मिनट की, जो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होगी। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दैतासी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? वो थे गारसा दैतासी। वैसे हिंदी साहित्य का विभाजन अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। काल विभाजन कितने आधारों पर किया गया? जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा गया। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनका जो कालक्रम है, वो उसके अनुसार जो आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का जो समय माना जाता है वो संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना जाता है, ध्यान रखना। जो भक्ति काल का समय माना जाता है वो 1375 विक्रम से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। जो रीति काल का समय है वो 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक माना जाता है। और जो आधुनिक काल का जो समय है वो 1900 विक्रमी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, आज सिर्फ आदिकाल से संबंधित मैं कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने बड़ी ध्यान से सुननी है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है? अमीर खुसरो द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो है खालिक बारी, मुकरियां, दो सखुने, पहेलियां, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो अमीर खुसरो द्वारा रचित थी। इनको देखते रहना, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से अमीर खुसरो द्वारा रचित रचना का नाम बताएं। ठीक है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता है ये रचना थी। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले जो कवि हुए हैं वो कौन हुए हैं? चंद्रबरदाई। ठीक है, नरपति ने बीसलदेव रासो की रचना की। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की। विद्यापति की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं, वो 3 रचनाएं थी, वो थी कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ठीक है, नोट कर लेना जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक खुसरो की, एक चंद्रबरदाई की और एक विद्यापति की। विद्यापति की है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। उसके बाद सरहापा दोहा कोश की रचना की 769 ईस्वी में। सबरपा चरियापद की रचना की 780 ईस्वी में। अगर आप लोगों ने वो कविता सुनी हो जो अमीर खुसरो की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती है, कई बार पंक्ति पूछ ली जाती है, भाई ये पंक्ति किस कवि, इन पंक्तियों की रचना किस कवि ने की थी? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। सुना है ना? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। इसकी रचना करने वाले जो रचनाकार थे दोस्तों वो थे अमीर खुसरो। और एक और आपने सुना होगा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी तू ढोल बजाए। ये भी जो पंक्ति है ये भी अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो छोटा छोटा सेशन हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लेके आएंगे, जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आने वाली हैं HSSC की, उनमें आपके लिए काम आएगा। आगे लिटरेचर के PGT H-State का अगर आपने एग्जाम देना है उसमें भी आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होंगी। इन्हीं बातों के साथ कल हम भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।